नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं कपिल मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी अलग तरह की योजनाओं की तरह ही व्यक्ति भी अलग है, इसलिए वो ऐसी योजनाएं लाते हैं जिससे न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में अलग पहचान बनती है। उनकी लागू की गई योजनाओं में से कुछ को तो केंद्र सरकार ने भी सराहा है, तो कुछ राज्य उनकी योजनाओं के अनुसरण करने के लिए, योजनाओं का अध्ययन करने के लिए अपने अधिकारियों को छत्तीसगढ़ भेजते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों और प्रदेश के लोगों से सीधा संवाद करने के लिए भेंट मुलाकात अभियान शुरू किया है। तो आइए आज इसी कड़ी में देखते हैं कका संग भेंट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदेश के लोगों से उनकी समस्या की जानकारी लेकर उनका निराकरण करना, जिससे योजनाओं के फायदे लेने में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न केवल लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, कार्यक्रम के दौरान लोग सीधे न केवल उनसे बात कर अपनी समस्या बताते हैं, बल्कि प्रदेश में चल रही योजनाओं की तारीफ भी करते हैं। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसी एक गांव में रात्रि विश्राम भी करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के आदिवासी बहुल बलरामपुर जिले से अभियान की शुरुआत की है। अपनी योजनाओं और छत्तीसगढ़ की माटी परंपराओं से जुड़े रहने के कारण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश की जनता को अपने ही बीच के लगते हैं। उनकी योजनाएं लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं। छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वो राज्य की जनता को, लोगों को सीधा फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं ला रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम तय किया, ताकि वो राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर पता भी कर रहे हैं कि योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है या नहीं। छत्तीसगढ़ के गांव, तहसील कार्यालयों, पुलिस थानों, जनपद कार्यालयों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों के कामकाज और सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता का जायजा लेते आ रहे हैं। इसके साथ ही वो ग्रामीणों, प्रमुख व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों से भेंट भी कर रहे हैं और लोगों के घर में भोजन भी कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र में रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का दो तरफा फायदा हो रहा है। एक तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, दूसरी ओर लोग भी अपनी समस्याएं उनके सामने सीधे खुलकर रख रहे हैं। उन्होंने भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत 4 मई 2022 से की। इस दौरान उन्होंने जिले के विधानसभा क्षेत्रों के गांवों का दौरा किया। सामरी विधानसभा क्षेत्र के कुसमी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक राशन दुकान में पहुंचे, जहां उनसे एक महिला ने शिकायत की कि उसका नाम गरीबी रेखा की सूची से काट दिया गया है, जिससे उसके पास राशन कार्ड भी नहीं है और राशन के लिए भटकना पड़ रहा है। इस शिकायत पर सीएम ने तत्काल बलरामपुर कलेक्टर को नगर पंचायत कुसमी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सस्पेंड करने का निर्देश दिया और 15 मिनट के अंदर सस्पेंशन का ऑर्डर भी जारी हो गया। बता दें कि अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी जिलों समेत बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के अनेक जिलों में आमजनों से भेंट मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। भेंट मुलाकात अभियान की कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं से रूबरू भी हो रहे हैं और उनका समाधान भी निकाल रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी नियम कानून बने हैं उसका किसके लिए बनता है? जनता के लिए, उसके लाभ के लिए, ताकि उसको वो चाहे वो जाति प्रमाण पत्र बनाए, चाहे फॉरेस्ट राइट पट्टा ले, चाहे शहर में रहे, व्यापार कर रहे हैं, चाहे उद्योग लगा रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, तो
उसके लिए सरकारी योजनाएं बनाती है, वो सही मायने क्रियान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब आप खुद फील्ड में जाकर देखोगे और सारे जो सचिवालय के अधिकारी साथ में रहते हैं तो वो भी देखते हैं, सीएस से सीएस सारे अधिकारी तो रहते हैं साथ में, तो वो देखते भी हैं कि क्या हो रहा है। तो फिर उसमें प्रशासनिक कसावट भी आ जाती है, और दूसरा जो लाभार्थी हैं उसको लाभ भी मिलता है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती। बता दें कि मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात अभियान को लेकर प्रदेश की जनता में भी खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जहां भी भेंट मुलाकात के लिए जा रहे हैं, वहां हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण जन पूरे जोश से स्थानीय रीतियों के अनुसार उनका स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी उसी आत्मीय भाव से लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। इस दौरान प्रदेश के मुखिया ग्रामीणों के घर पर जमीन पर बैठकर भोजन भी करते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के दौरान प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रवार दौरा कर रहे हैं। इसमें वे प्रत्येक विधानसभा के गांव में पहुंचकर शासकीय योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले चरण में अभियान के दौरान रामानुजगंज, प्रतापपुर, भटगांव, प्रेमनगर, लुंड्रा विधानसभा में भेंट मुलाकात के लिए पहुंचे। फिर बस्तर के कोंटा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, चित्रकूट, जगदलपुर, बस्तर, कोंडागांव, केशकाल, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर विधानसभा होते हुए पुनरूर सरगुजा संभाग के कुमकुरी, जशपुर, भरतपुर, सोनहत तथा मनेन्द्रगढ़ व बैकुंठपुर विधानसभा पहुंचे। भेंट मुलाकात का अगला पड़ाव बिलासपुर संभाग रहा, जहां सबसे पहले गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के मरवाही विधानसभा में मुख्यमंत्री ने पहुंचकर आमजनों से भेंट मुलाकात की। फिर बिलासपुर संभाग के रायगढ़, लेलुंगा, खरसिया, धर्मजयगढ़ विधानसभा में भेंट मुलाकात के लिए पहुंचे। इधर बालोद जिले के गुंडरदेही, डोंडी व बालोद विधानसभा के बाद कबीरधाम जिला के पंडरिया और कवर्धा विधानसभा में भेंट मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री नवगठित शक्ति जिला के जयजयपुर व चंद्रपुर और जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। दुर्ग संभाग की ओर लौटते हुए मुखिया राजनांदगांव जिला के डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खुज्जी, अंबागढ़ चौकी और राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिले। फिर महासमुंद जिले के सरायपाली, बसना, बागबाहरा व महासमुंद विधानसभा और गरियाबंद के राजीव विधानसभा में भेंट मुलाकात के लिए पहुंचे। अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता से जुड़ी सरकारी संस्थानों के निरीक्षण के लिए भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जनता को परेशान होना पड़ेगा तो कार्रवाई निश्चित है। निरीक्षण के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने हितग्राहियों से चर्चा करके जानकारी ली। इस दौरान लोगों से योजनाओं के लाभ में किसी प्रकार की समस्या के बारे में भी पूछ रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल से बात करके प्रदेश में चल रही अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू कर रहे हैं। इससे योजनाएं प्रदेश के सभी निवासियों तक पहुंच सके, जिससे योजनाएं प्रदेश के सभी निवासियों तक पहुंच सके। न्यूज ब्यूरो, INS 24/7। छत्तीसगढ़ नित्य नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। यहां लागू की गई राज्य सरकार की योजनाओं से लोगों को फायदा हो रहा है, आर्थिक रूप से भी उनकी तरक्की हो रही है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात अभियान के तहत राज्य की सभी विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। आम जनता इसलिए गदगद है क्योंकि उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत करने का मौका तो मिल ही रहा है। साथ ही उनके मुख्यमंत्री राशन दुकान की खुद ही जांच कर रहे हैं, पुलिस से होने वाली किसी शिकायत के बारे में भी पूछ रहे हैं। साथ ही स्कूली छात्राओं और युवाओं से भी ऐसे बातचीत कर रहे हैं मानो घर परिवार का ही कोई बड़ा उनसे बात कर रहा है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जब मौसम की खराबी के कारण भेंट मुलाकात कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे थे, तब वो सड़क मार्ग से बिलासपुर पहुंचे थे। इसके पीछे एक कारण साफ है कि वे राज्य की जनता यहाँ के युवाओं के साथ संवाद को कितना जरूरी समझते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि वो सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक दिन के लिए जाएंगे। वहाँ लोगों से मुलाकात कर सरकार और प्रशासन के बारे में फीडबैक लेंगे, उनकी मांग और शिकायत सुनेंगे। इसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम से एक और जहां वो खुद प्रदेश की जनता से सार्वजनिक रूप से मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य के लोग इस बात से खुश हैं कि उनके सूबे का मुखिया उनसे मिलने उनके ही इलाके में पहुंचा है। भेंट मुलाकात के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों से कह चुके हैं कि योजनाओं का लाभ आप सभी को मिल रहा है या नहीं, ये देखने आया हूँ। मुख्यमंत्री इस दौरे के माध्यम से जमीनी हकीकत की जानकारी लेना चाह रहे हैं। जहाँ भी मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन होता है, वहाँ खचाखच भीड़ होती है। वहीं लोग गीतों से अपनी प्रस्तुति भी देते हैं। भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों की समस्याओं को तो जानते ही हैं, साथ ही वो स्कूली बच्चों से भी बातचीत करते हैं। और आप भी हैं? Yes, sir. कौन क्लास में? I study in class 12. और आपके माता पिता क्या नाम है और क्या करते हैं? My father's name is Mr. Ashok Thakur and my mother's name is Mrs. Bharti Thakur. My father is at private job and my mother is a homemaker. अच्छा, इससे पहले कहाँ पढ़ती थी आप? I was in Maharishi Vidya Mandir. और अभी फीस देते रहे हो? Around 80,000, sir. अब यहाँ कब तक पैसे देते हैं? No amount of fees is taken in this school. अच्छा, 80,000 मान के? Yes, sir. No, sir. Annually, 80,000 annually. हाँ जी, 80,000 तो बाकी ना? Yes, sir. तो बाकी नहीं पढ़ी थी तो मम्मी पापा? Sir, I'm very grateful to you for giving us this golden opportunity by providing all the advanced facilities that are required for us to study efficiently. तो अशोक भाई ये बोल रहे थे हाँ कि 80,000 मुख्यमंत्री बता दी तो, है ना? Yes, sir. सरकार बता दी तो वो पॉकेट मनी बढ़ा दी। Sure, sir. जी. बोला ना? Yes, sir. ठीक है। वहीं उन्होंने गरियाबंद के छुरा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में घोषणा की, अब सभी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन संस्कृत और छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने और भी कई घोषणाएं की। रजिस्ट्रार के कार्यालय खोले जाएंगे। दूसरा, हमारे भैया मांग करें हमसे भैया छुराला अनुभाग बनाना एटीएम कार्यालय होगा घोषणा। तीसरा मांग करी पांडुका में उप तहसील के घोषणा में घोषणा जिंदाबाद। और छुरा में हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए भवन के निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत में 35 kV के विद्युत उपकेंद्र के निर्माण कराया जाएगा और ग्राम पंचायत में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी के रूप में उन्नयन कराया जाएगा और छुरा में ITI भवन के निर्माण कराया जाएगा। भेंट मुलाकात के आयोजन के दौरान युवाओं से मिलकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुशी जताते हुए कहते हैं कि युवाओं को जोश से सराबोर देखकर अच्छा लगता है। इस दौरान मुख्यमंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियों को तो बताते ही हैं, साथ ही युवाओं की मांग को पूरा करते हुए घोषणा भी करते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के मांग के आधार पर आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की अभ्यर्थियों के वर्गवार कट ऑफ सूची लिखित परीक्षा परिणाम के साथ जारी की जाएगी। ठीक है। और दूसरा यह है, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में इंटरव्यू के
वहीं जब युवा मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि इतने व्यस्त समय के बाद आपके समय प्रबंधन और मनोरंजन का क्या तरीका है, तो जवाब में मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद समय बहुत कम मिलता है, लेकिन उन्हें समय निकालकर परिवार के साथ समय बिताना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, पुस्तकें पढ़ना, खास तौर पर महापुरुषों की जीवनी पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है। ऐसे ही एक भेंट मुलाकात के दौरान एक कॉलेज की छात्रा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनका कोई यादगार संस्मरण जानना चाहा था। उसका जवाब भी मुख्यमंत्री ने दिया था कि तब कलेक्टर अजीत थे और मैं स्टूडेंट। कॉलेज में हम लोग साइंस कॉलेज में मैथ्स लिए थे तो 3 क्लास उसका लग जाता था, प्रैक्टिकल हो जाता था जी। सुबह 9 बजे हम लोग क्लास शुरू, शाम को 5 बजे तक चलता था जी। अनुशासन बहुत था हम लोग यहाँ, कोई हड़ताल उड़ताल नहीं होता था जी। है ना। लेकिन एक बार हम लोगों ने, हमारे हॉस्टल में कोई पंखा उंखा नहीं था, भीषण गर्मी, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है उसे मैंने कहा यार क्या साल भर बीतने जा रहा है, तुम प्रेसिडेंट बने, एक बार भी कोई छात्रों की मांग के लिए कोई कुछ नहीं किए। तो उन्होंने कहा क्या मांग रखें, मैंने कहा हमारे हॉस्टल में, किसी हॉस्टल में 3 हॉस्टल है, तीनों में कोई पंखा उंखा नहीं है, पंखा की मांग करते हैं जी। तो हम लोगों ने हड़ताल किया था पंखा के लिए, है ना। और राष्ट्रीय राजमार्ग वहीं साइंस कॉलेज के सामने हम लोग वहीं चक्का जाम कर दिए। जोगी जी कलेक्टर थे उस समय और वो आए, हम लोग धरना स्थल में हम लोग मांग सुने और उसके 8 दिन के भीतर में सब के यहाँ पंखा लग गया सभी हॉस्टल में। तो ऐसी छोटी मोटी संस्मरण है कॉलेज की, बहुत ज्यादा नहीं है। सर जो स्केच मैंने आपका बनाया है वो मैं आपको खुद देना चाहती हूँ, आपकी अगर इजाजत हो तो। वहां कैसे आओगे बेटा, लेकिन वो माइक जी वाले सर, पास मैं आ दोगे तो सकती मिल हूँ ही जाए। सर, मैं आ सकती हूँ आखिरी में फिर आना जी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के दौरान प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रवार दौरा कर रहे हैं। इसमें वो प्रत्येक विधानसभा के गांव में पहुंचकर सरकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी ले रहे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने अभियान की शुरुआत 4 मई 2022 को सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिला अंतर्गत सामरी विधानसभा से की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जब लोग उन्हें बताते हैं कि सरकार की योजनाओं से उनका जीवन स्तर सुधर रहा है तो उन्हें बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है। तब उन्हें लगता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर पुरखों ने छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था वो अब पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने राज्य के हर उस वर्ग के साथ न्याय कर रहे हैं जिससे उसे लाभ हो रहा है। लोगों को लगे कि यह सरकार उसके खुद की है। न्यूज ब्यूरो, INS 24/7। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी योजनाओं का फीडबैक तो ले ही रहे हैं, साथ ही बड़ी खूबसूरती से प्रदेश की संस्कृति को प्रमोट भी कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वे ऐसे हर उस मौके का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, रीति रिवाज और खान पान का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार हो सके। भेंट मुलाकात की उनकी हर दोपहर तब और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब सबकी नजरें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की थाली में सजे ठेठ छत्तीसगढ़िया पकवानों पर केंद्रित हो जाती है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं वहां करोड़ों की सौगातें देकर लौट रहे हैं। दुर्ग संभाग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम युवाओं के साथ सेक्टर 6 जयंती स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कका कका के नारे गूंज उठे थे। मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही युवाओं का जोश
2 गुना हो गया था। शुरुआत में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया था कि वे ज्यादा लंबा भाषण नहीं देंगे। हिम्मत तो नहीं है तो ये काम लगातार हमारी सरकार, तो मैं ज्यादा देर भाषण नहीं दूं। अब मैं सीधा सवाल जवाब की तरफ से चलना चाहता हूं। युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग संभाग के राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद, बेमेतरा, खैरागढ़, मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी और दुर्ग जिले से आए युवाओं से सीधा संवाद किया। मुझे यहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट मिल गया सर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये इतनी अच्छी योजना को आपने छत्तीसगढ़ में लागू किया है, इसमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हितग्राहियों को सर, बहुत लोगों को यहाँ पे लाभ मिल रहा है सर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर थैंक यू सो मच सर। मतलब ये जो नियमितीकरण नहीं हुआ है जी सर। अपन के गांव आप मन जिहाले पढ़े हो, अपन के द्वारा खुलवाए कृषि महाविद्यालय मर्रा के विद्यार्थी हरम। हमारे समस्त कृषि महाविद्यालय परिवार की तरफ से जय जोहार। जय जोहार। हमन आप मन के आभार व्यक्त करत हन, काबर की आप मन हमला कृषि परिवेश में रहत हुए कृषि के पढ़ाई करे के मौका दे हा, काबर की कृषि के पढ़ाई हा किसान मन के बीच में ही अच्छा ढंग से किए जा सकत है। फिर एक साथ साथ हमारा कृषि अनुसंधान केंद्र और प्रगतिशील किसान बढ़िया उद्घाटन करे बर जल्दी आहूँ मैं। ये दोनों जन मंत्री बैठे हैं, मर्रा भी जावा और सादा क्षेत्र भी जावा। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे यहाँ के सभी बच्चे वो आगे तक खेले हैं, नेशनल इंटरनेशनल, तो हम इतना हर जगह पोजीशन लगाते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इतना खेलने के बावजूद भी हमारे पास ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें ग्राउंड दें जिसके प्रकार हम और खेलो इंडिया और अच्छे से खेले और मेडल लाए और इंडिया के लिए भी खेले। चलो खूब बधाई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान संभाग के 7 जिलों से आए युवाओं, महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं, मितान क्लब के सदस्यों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों सहित अन्य सभी युवाओं से संवाद किया। सीएम बघेल से भेंट मुलाकात के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। युवाओं ने नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र के छिंदगढ़ में एक ग्रामीण आयता मंडावी ने बस्तर की परंपरागत शैली में अपने घर की छपरी की छांव में उनके भोजन की व्यवस्था की थी। उन्होंने जमीन पर बैठकर दूने पत्तल में कुलियारी भाजी, आम की चटनी और दाल भात का स्वाद लिया था। जबकि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा विकास खंड में भेंट मुलाकात के दौरान सकोला गांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान बालाराम के घर भोजन के दौरान कोयलार, चींच और मुनगा भाजी का स्वाद लिया था। इसी तरह धमतरी विधानसभा के ग्राम भटगांव में जब वो लखनलाल साहू के घर गए तो उनके परिवारजनों ने घर के मुख्य द्वार पर तिलक आरती की और पुष्प गुच्छ और शाल भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों द्वारा सादगी के साथ परोसे गए स्वादिष्ट छत्तीसगढ़ी भोजन का स्वाद लिया। मुख्यमंत्री को भोजन में चावल, दाल, रोटी के साथ कोचई, मखना, आलू, मुनगा और लाल भाजी, परवल, खीर, दाल की सब्जी, पापड़, सलाद और आम अचार भी परोसा गया था। वहीं अंबिकापुर के युवाओं ने भेंट मुलाकात के दौरान एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन मनाया। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन को बढ़ावा देने का खूब काम कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि अगले दिन मुख्यमंत्री का जन्मदिन है तो आज ही मिलेट का केक उनसे कटवाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश ने रामपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम चिर्रा में रीपा की गतिविधियों का अवलोकन कर स्व सहायता समूह के साथ सेल्फी लेकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री का ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम न केवल लोगों को उनसे सीधे बात करने या अपनी शिकायतों को रखने का मौका दे रहा है, वैसे ही प्रदेश का युवा वर्ग जिसके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि काका के रूप में है, वो भी आत्मीयता के साथ उनके साथ बात कर रहा है। न्यूज़ ब्यूरो,
INS 24/7। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।